वो लगातार जारी है। उधर अलवर जिले के पर्यटन स्थलों के विकास की कार्य योजना को लेकर विधायक जुबेर खान ने प्रश्न लगाया और इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सदन में इसका जवाब दिया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि ज्यादातर ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनकी राशि जो है वो स्वीकृत कर दी गई है और पर्यटन स्थल की साफ सफाई के सवाल पर भी उन्होंने कहा तंज कसते हुए कि पिछली सरकार में 5 साल में उन पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है और अब उनकी सरकार इस पर पूरी तरीके से ध्यान देगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब डबल इंजन की सरकार है तो काम जल्दी होना चाहिए। की जो बात है बिल्कुल अब धीरे धीरे राजस्थान में ये सारी जो गंदगी है 5 साल में बहुत ही गंदगी इकट्ठा हो चुकी है। पूरी तरह से प्रयास रहेगा, गंदगी हटेगी, हटनी भी चाहिए और जनता के साथ मिलकर करेंगे। मोदी जी 10 साल से झाड़ू लगा रहे हो, गंदगी साफ नहीं हुई क्या? जूली जी बैठिए, हो गया। मोदी जी 10 साल से स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं तो अलवर उसमें नहीं है क्या? और उसमें आपका ही बोर्ड है, आपका सभापति, आपका विधायक है, आपका सांसद है, तो उसमें आप कुछ कह दीजिए। माननीय विपक्ष नेता आगे बढ़ रहे खबर डूंगरपुर से है, जहां पर रतनपुर तक बस सेवाओं के संचालन पर विधायक गणेश घोगरा ने सवाल पूछा कि 5 बसें कब तक उपलब्ध करवा देंगे। जनजातीय लोगों को बसों में बैठने की सुविधा नहीं है। अब इस पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया और कहा कि आगामी 6 महीने में बसों का संचालन होगा। गणेश घोगरा ने दूसरा सवाल पूछा कि डूंगरपुर से वाया अहमदाबाद रतनपुर बॉर्डर तक कितनी बस रुकती है। इसका भी जवाब प्रेमचंद बैरवा ने दिया और कुछ डिटेल्स जो उनके पास थी वो उन्होंने बताई। तो प्रश्नकाल में सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। विपक्ष की तरफ से, विधायकों की तरफ से सवाल पूछे गए और संबंधित मंत्रियों ने उनके जवाब दिए हैं। 2 सवाल महत्वपूर्ण जिनके जवाब और जो विभाग है वो दोनों डिप्टी सीएम के पास है। दूसरा जो सवाल था वो गणेश घोगरा ने यहां पर पूछा, जिसका डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया। बसों के संचालन को लेकर यह सवाल था और ऐसे में उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में बसों का संचालन जो है वो पूर्ण रूप से हो जाएगा, व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। विधायक गणेश घोगरा जिन्होंने इसको लेकर सवाल पूछा था। इससे पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर पर्यटन को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी से सवाल किया गया था, जिस पर दिया कुमारी ने जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये 5 बसें कब तक उपलब्ध करवा देंगे। ये प्रक्रिया दिन है तो ये फाइलें कहाँ तक पहुंची है। और दूसरा ये जो 12 बसें आपने बताई डूंगरपुर से अहमदाबाद वाया रतनपुर बॉर्डर तक, तो रतनपुर बस स्टॉप पर कितनी बसें रुक रही है। तो हिम्मतपुर और पालीछोड़ा जो गुजरात बॉर्डर पर सीमा है और टीएसपी एरिया जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए आवागमन के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। कभी ऑटो कभी जीप समय पे भी मिलता नहीं है और बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कत रहती है। इतना मोटी रकम नहीं दे सकते हैं, तो आप ये जल्दी से जल्दी बसें कब तक चालू कराने का विचार रखते हैं। हमारे निगम द्वारा अनुबंध पर बसों को लेने की कार्रवाई आगामी 3 महीने में पूर्ण होने की संभावना है। नवीन बसें करने पर सम्मिलित करने की कार्रवाई भी आगामी 6 महीने तक ये प्रक्रिया लगेगी। 6 महीने तक हम उपलब्ध करा सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 12 बसें जा रही है तो वो स्टॉप क्यों नहीं हो रही है वहां पर रतनपुर बॉर्डर पर तक, और 6 महीने क्यों लग रहे हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार होगी आपकी, बसों के डबल इंजन की सरकार में 6 महीने क्यों लग रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है तो जल्दी फास्ट काम होना चाहिए। और कोई डबल इंजन की सरकार है तो जल्दी काम होना चाहिए। आपने 5 साल में एक भी बस चालू नहीं करी है और 12 बसें जो रतनपुर बता रहे हो आपकी रुक रही है वो बसें वहाँ।